हमारा पहला प्रश्न है, 22वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता किस जिले में आयोजित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जशपुर जिले में। 22वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ जशपुर के स्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में किया गया है। इसका शुभारंभ पत्थल गांव के विधायक राम पुकार सिंह की उपस्थिति में किया गया। बता दें कि इस प्रतियोगिता में राज्य के 5 संभाग के खेल मुख्यालय से आए 240 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में गांधी जयंती से ग्रामीण आजीविका पार्क यानी कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क शुरू की जाएगी। इसके तहत एक साल में कितने इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 300 पार्क। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में गांधी जयंती से ग्रामीण आजीविका पार्क यानी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क प्रारंभ किया जाएगा। इसके तहत एक साल में 300 पार्क की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए आजीविका के माध्यम से अतिरिक्त आय के साधन बनाना है। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर 2022 के अवसर पर इसका शुभारंभ किया जाएगा और पहले साल में 300 ऐसे पार्क की स्थापना किए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के किस जिले में दुनिया का सबसे निडर जीव हनी बैजर देखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कांकेर जिले में। हाल ही में राज्य के कांकेर जिला अंतर्गत दुधावा वन परिक्षेत्र में दुनिया का सबसे निडर जीव हनी बैजर देखा गया है। इसे कबर बिज्जू के नाम से भी जाना जाता है। बिज्जू की प्रजाति वाले इस जीव की तादाद पिछले 1.5 दशक से काफ़ी गति से कम होने लगी है, जिस वजह से इसे विलुप्त वन्य जीवों की श्रेणी में रखा गया है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक हनी बैजर मस्टेलिडाए कुल और मेलिवोरा प्रजाति का जीव है। लोग इसके खाल और फर का उपयोग कॉस्मेटिक निर्माण के लिए करते हैं। यह जीव खूंखार, निर्भीक होने के साथ साथ बेहद बुद्धिमान और चालाक जीव है। अगला प्रश्न है, बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंतिम पंघाल। बता दें कि अंतिम पंघाल ने बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। वे वर्ल्ड चैंपियनशिप बनने वाली पहली भारतीय पहलवान बन गई हैं। अंतिम पंघाल हरियाणा की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र ने। बता दें कि महाराष्ट्र में दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा मिलने जा रहा है। यही नहीं, इस खेल में भाग लेने वाले गोविंदाओं को सरकार नौकरी भी देगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घोषणानुसार लोकप्रिय खेल दही हांडी उत्सव को सरकार ने साहसिक खेल का दर्जा देने का फैसला लिया है। साथ ही दही हांडी उत्सव के एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कही है कि दही हांडी उत्सव में शामिल होने वाले युवक को खेलकूद कोटे के अंतर्गत सरकारी नौकरी के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर में पहली बार डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस प्रारंभ की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई शहर में। बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एयर कंडीशनर बस को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। स्विच मोबिलिटी द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक बस में बैठने वाले यात्रियों की संख्या दोगुनी होगी। यह पुराने जमाने के चलने वाले डबल डेकर बस के डिजाइन में बनाई गई है। इसके तहत बृहत मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और ट्रांसपोर्ट ने कई चरणों में 900 इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई के लिए कंपनी से समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश के साथ एक कार्यालय स्थापित करने के लिए समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मलेशिया ने। बता दें, भारत सरकार के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कुआलालंपुर मलेशिया में एक कार्यालय स्थापित करने के लिए समझौता किया है। इसके तहत मलेशिया में कार्यालय खोलने से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को फाइटर लीड इन ट्रेनर और सुपर 30 MKM जैसे रॉयल मलेशियाई वायुसेना की अन्य आवश्यकताओं के लिए नए व्यावसायिक अवसरों का उपयोग करने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नवगठित 5 नए जिलों में 1 सितंबर 2022 को 29वें क्रम के रूप में कौन सा जिला अस्तित्व में आएगा?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शक्ति जिला। अगला प्रश्न है बालम घाटी व नीलकंठ पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोरिया जिले में। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का पहला स्किन बैंक राज्य के किस स्थान में प्रारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भिलाई में। अगला प्रश्न है भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए मेक इंडिया नंबर 1 नामक राष्ट्रीय मिशन किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अरविंद केजरीवाल ने। अगला प्रश्न है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल मॉन्ट्रियल की ओर से 2022 के Q2 में किए गए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे में रायपुर विमानतल को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दूसरा स्थान। अगला प्रश्न है देश का कौन सा राज्य कार्निया खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ राज्य। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित बनाने के लिए किस वर्ष तक पंचप्रण 5 प्रतिज्ञा लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सन 2047 तक। अगला प्रश्न है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर इनिशिएटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है हाल ही में दवाई की सप्लाई के लिए पहली बार आसमान से दवा नामक ड्रोन सेवा किस राज्य ने शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर क्या नाम रखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्लेड। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है भारत और किस देश के बीच 8 साल बाद जयनगर जनकपुर रेल सेवा फिर से शुरू की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नेपाल के बीच। बता दें कि भारत और नेपाल के बीच 8 साल बाद जयनगर जनकपुर रेल सेवा फिर से शुरू की गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस रेल सेवा की शुरुआत की। यह रेल सेवा बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुर होते हुए कुर्था तक जाती है। इन दोनों के बीच रेल की कुल लंबाई लगभग 35 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मेघालय में। बता दें कि 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन मेघालय के शिलांग में आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट की मेजबानी राज्य की 50वीं वर्षगांठ के सम्मान में की गई थी। अगला प्रश्न है 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2022 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉस वेगास में। 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2022 लॉस वेगास नेवादा में आयोजित किया गया था। यह ग्रैमी अवार्ड संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक पुरस्कार है। इसमें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड जॉन बैटिस्ट को VR के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर दर्ज प्रकरण वापसी हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी AK पटनायक। राज्य में आदिवासियों पर दर्ज प्रकरण की वापसी के लिए AK पटनायक की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किस जिले में मक्का आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कोंडागांव जिले में। राज्य के कोंडागांव जिले में मक्का आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इस प्लांट की स्थापना जिले के कुकोड़ी ग्राम में मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण सहकारी समिति द्वारा की जाएगी। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया है? दूसरा प्रश्न है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तीसरा प्रश्न है भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? चौथा प्रश्न है प्रदेश में फूड ग्रेड महुआ के संग्रहण का लक्ष्य कितना रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है? पांचवा प्रश्न है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश को किस वर्ष तक टीबी मुक्त रखने का लक्ष्य रखा गया है?